everyone, welcome on my YouTube channel. And so today I will talk about complete data science syllabus. आज हम जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है और जिस स्टूडेंट का फ्यूचर है डेटा साइंस में जाने का, तो ये लेक्चर आज आप मिस मत करो, क्योंकि अगर आप इस लेक्चर को मिस करते हो तो आप बहुत पीछे। सो प्लीज आप इस लेक्चर को मिस मत कीजिए। आज का जो लेक्चर है इसमें बहुत डिटेल्स में कंप्लीट डेटा साइंस के सिलेबस के ऊपर बातें करने वाले हैं कि क्या क्या टूल्स यूज करते हैं, कौन कौन से लैंग्वेज यूज कर सकते हैं और कहां कहां पे आप अपना कैरियर को डेवलप कर सकते हो। तो चलिए मैं मनमोहन, मैं आपको आज बताऊंगा कि कंप्लीट डेटा साइंस का सिलेबस। सो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि उन स्टूडेंट तक पहुंच पाए जिनका फ्यूचर है डेटा साइंस में जाने का। चलिए हम देर ना करते हुए डिस्कस करते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे कि व्हाट इज डेटा। डेटा है क्या। डेटा साइंस में बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते तो है, लेकिन डेटा क्या है ना। तो चलिए मैं आपको पहले डेटा के बारे में बताता हूं कि व्हाट इज डेटा। तो डेटा इज अ रॉ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी प्रोसेस्ड। मतलब डेटा क्या होता है कि किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन हम अपने पास स्टोर करके रखते हैं। इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक मेमोरी का फोन में 4 GB मेमोरी है, कितना प्राइस है, कौन सा मॉडल है, तो ये क्या आपका डेटा। तो डेटा जस्ट लाइक एक इंफॉर्मेशन, राइट। डेटा की हम बातें करें इसके टाइप्स को, तो फर्स्ट होता है आपका स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। दिस इज अ टाइप ऑफ डेटा। डेटा इज द 3 टाइप, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। हम लोग इस पे काम कैसे करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, ओके। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो एक्सेल टेबल्स हो गया, इमेजेस हो गए, सोशल मीडिया पोस्ट, ऑल ओवर जो है आपका डेटा होता है। मतलब किसी भी कोई भी चीज कलेक्शन आपका पास जो है, जो आपके इंफॉर्मेशन है वो आपका डेटा हो गया, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज डेटा साइंस। डेटा के बारे में तो हमने समझ लिया, और डेटा साइंस के बारे में समझेंगे, ओके। सो डेटा साइंस में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा, प्रोग्रामिंग, स्टैटिक्स एंड मशीन लर्निंग। डेटा मतलब क्या था कि सिर्फ आपका इंफॉर्मेशन, लेकिन डेटा साइंस का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा, प्रोग्रामिंग, स्टैटिक्स एंड मशीन लर्निंग। ये सारा चीज का कॉम्बिनेशन, डेटा होगा, प्रोग्रामिंग होगा, स्टैटिक्स होंगे एंड मशीन लर्निंग, है ना। तो अब हम इसको आगे समझेंगे कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, कौन सा टूल्स यूज करते हैं, स्टैटिक्स कैसे है, इसके लिए कौन सा बुक प्रिफेयर करेंगे। मैं आपको कमेंट बॉक्स में बुक का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन सा बुक हम प्रिफेयर करेंगे, राइट। एंड यूज टू एनालाइज डेटा एंड मेक प्रिडिक्शन। डेटा को एनालाइज करने के लिए एंड प्रिडिक्शंस को क्रिएट करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। सो दिस इज अ डेटा साइंस। मतलब डेटा साइंस अगर आपसे कोई पूछा जाए तो आप बता सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा, प्रोग्रामिंग, स्टैटिक्स एंड मशीन लर्निंग, ओके। सो नेक्स्ट, डेटा साइंस वर्सेस डेटा एनालिटिक्स क्या होते हैं। डेटा साइंस वर्सेस मतलब दोनों में क्या अंतर है, राइट। सो तो आज हम इसको बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं, ओके। सो डेटा वर्सेस डेटा एनालिटिक्स के बारे में हम लोग समझेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा एनालाइज मतलब क्या होगा, एनालाइज पास्ट डेटा को वो एनालाइज करते हैं। जो डेटा मतलब बीत चुका है उसको एनालाइज करते हैं कि एक्चुअली में क्या उसके अंदर कमी था जो मार्केट में नहीं आ पाया, है ना, और क्या उसमें इंक्रीजमेंट करना है जो मार्केट में ज्यादा मात्रा में चले। एंड डेटा साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है कि प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स यूजिंग मॉडल। मींस साइंटिस्ट मतलब क्या होता है कि प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर को कि कौन सा डेटा आगे चल के कितना बिकेगा, कितना उस पर क्या एनालाइज करना है, कैसे उसको मॉडलिंग करना है। तो यही सब चीज डेटा साइंटिस्ट करता है। डेटा एनालिसिस करता है क्या है कि एनालाइज करता है आपके पास्ट डेटा को, एंड डेटा साइंटिस्ट का काम होता है कि डेटा को प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए, ओके, आउटकम्स यूजिंग मॉडल्स यूज करके, राइट। सो नेक्स्ट इज डेटा साइंस का लाइफ साइकिल क्या है ना। क्योंकि जब कोई भी चीज हम लोग स्टडी करते हैं, कोई भी आपका फील्ड में जाते हैं, तो उसका कोई ना कोई आपका लाइफ साइकिल होता है, राइट। सो डेटा साइंस का लाइफ साइकिल क्या आपका, तो डेटा कलेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को हम लोग कलेक्ट करेंगे, है ना। हमारे पास डेटा होना चाहिए, भाई डेटा होना चाहिए, उसके ऊपर हम फ्यूचर समझ सकते हैं, पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है। तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए, मतलब आपके पास डेटा होना चाहिए, ओके। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा कलेक्शन एंड डेटा क्लीनिंग, थर्ड डेटा एक्सप्लोरेशन, फोर्थ मॉडलिंग बिल्डिंग, फिफ्थ इवोल्यूशन एंड सिक्स आपका डिप्लॉयमेंट, राइट। सो कैसे जो चीज मैंने इसमें इंक्रीमेंट किया है कि एक्चुअली वो आप रन कर रहे हैं या फिर नहीं रन कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज अ डेटा साइंस लाइफ साइकिल। डेटा साइंस का ये लाइफ साइकिल था जो मैंने आपको बहुत ही बारीकी से समझा दिया है। आप किसी को भी समझा सकते हो और मैं
एक्सपेक्ट करता हूं कि जितना भी आपको मैंने इस स्लाइड तक बताया है वो बिल्कुल आपके कैरियर में ग्रोथ करेंगे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है कि व्हाई पाइथन फॉर डेटा साइंस। डेटा साइंस में हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा यूज करते हैं, तो पाइथन लैंग्वेज का यूज करेंगे। लेकिन हम लोग क्यों करते हैं, जब आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड पे एक चीज बताया था कि वहां पे डेटा साइंस का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा, मींस प्रोग्रामिंग, स्टैटिक्स, मशीन लर्निंग, इटीसी। तो प्रोग्रामिंग में तो आपको पता होगा कि प्रोग्रामिंग हम लोग कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम पाइथन यूज करते हैं। पाइथन, लेकिन हम पाइथन क्यों यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि पाइथन क्या आपका इजी टू लर्न में या डिबगिंग करने में या रन करने में ये आसान होता है। ये आपका इजी लैंग्वेज जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका कि लार्ज कम्युनिटी एंड देखा जाए लास्ट तो पावरफुल, इसमें लाइब्रेरी जो होता है बिल्कुल पावरफुल लाइब्रेरी होते हैं, लाइक numpy, pandas, matplotlib, ठीक है। तो ये चीज आपका जो है ये इसका पाइथन का लाइब्रेरी है, जो कि दिस इज अ वेरी पावरफुल लाइब्रेरी इन पाइथन फॉर डेटा साइंस, राइट। तो हम लोग डेटा साइंस में पाइथन का यूज क्यों करते हैं, आपको पता चल गया होगा कि किसी भी डेटा को एनालाइज करेंगे तो हम लोग इजी लैंग्वेज का यूज करते हैं। लेकिन C+ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आपका थोड़ा सा टफेस्ट लैंग्वेज है ना। तो ये इसका ऑटोमेशन के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है पाइथन का बेसिक्स, इसमें कौन कौन सा है जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए ताकि आप अपने डेटा साइंस में कैरियर को डेवलप कर पाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाइथन का बेसिक्स क्या है, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स एंड एग्जांपल्स। अगर समझा जाए इन तीनों का तो x = 10 एंड y = 20। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंट x + y, तो ये चीज वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जहाँ पे वेरिएबल्स भी है, डेटा टाइप्स भी है एंड ऑपरेटर्स का भी यूज किया है। फंक्शंस वगैरह हो गया, कुछ टॉपिक मैंने इसे मिस किया है। आपको पता होगा कि पाइथन का बेसिक हमें क्या क्या आना चाहिए, तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आप डेटा साइंस के अंदर वर्क कर सकते हैं एंड एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट मतलब आप बन सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट, राइट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, तो इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट एंड लूप्स का अगर बात करें तो फॉर एंड व्हाइल लूप इसके अंदर ज्यादातर हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं। ओके, ये सब बेसिक्स आपको पता होगा अच्छे तरीके से, राइट। सो नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू NumPy, मतलब जो ये लाइब्रेरी है पाइथन का, इसका हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे कि लाइब्रेरी फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। जो पाइथन का NUMPY लाइब्रेरी है उसका हम लोग यूज पाइथन में न्यूमेरिकल वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आपको ये चीज बच्चे अच्छे तरीके से पता होगा कि जो डेटा साइंस में है ये बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू पे ही काम करता है, नंबर्स पे ही ज्यादातर इसमें नंबर्स फॉर्मेट ही होता है। तो जो NUMPY जो है ये आपका डेटा साइंस का पाइथन का जो लाइब्रेरी है, इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, एंड सपोर्ट फास्ट एरे ऑपरेशन, और ये जो है एरे ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है, फास्ट सपोर्ट करता है। एरे आपको पता होगा, एरे ऑपरेशंस में जैसे किसी चीज को ऐड करते हैं, डिक्रीज करते हैं, डिलीट करते हैं। एरे का ऑपरेशन कलेक्शन ऑफ डेटा। एरे क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, एनी डाउट तो प्लीज आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अगर मेरा स्पीड ज्यादा है तो सॉरी। सो कमेंट के थ्रू आप मुझे अपना डाउट बता सकते हैं कि क्या आपके डाउट है, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए। हमारे पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत जल्द पाइथन का फुल सीरीज लेके आ रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू पांडास। जैसे हम लोग इसमें समझे कि NUMPY के बारे में, पाइथन के लाइब्रेरी के बारे में, उसी के हिसाब से हम लोग पांडास के बारे में समझे। तो पांडास क्या है, लाइब्रेरी फॉर डेटा एनालिसिस। डेटा को एनालाइज करने के लिए हम लोग पांडास का यूज करते हैं। एंड इसका की स्ट्रक्चर देखा जाए तो सीरीज एंड डेटा फ्रेम, राइट। इसका की स्ट्रक्चर है सीरीज एंड डेटा फ्रेम। अगर इसका लाइब्रेरी देखा जाए तो लाइब्रेरी फॉर डेटा एनालिसिस, ये जो इसकी लाइब्रेरी है वो डेटा को एनालाइज करने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, सो अब है व्हाई डेटा विजुअलाइजेशन। व्हाई डेटा विजुअलाइजेशन, हम डाटा का मतलब कि डेटा को हम लोग कैसे विजुअलाइज करते हैं, क्यों विजुअलाइज करते हैं, राइट। सो हेल्प्स अंडरस्टैंड पैटर्न्स क्विकली। इसमें क्या होता है कि पैटर्न्स को समझाने के लिए हमें आसानी तरीके से समझ आता है। एंड चार्ट्स हो गए, जैसे चार्ट्स, बार, लाइन, पाई, हिस्टोग्राम, इस तरीके से। जैसे होता है क्या है कि हम लोग थ्योरेटिकल चीज में थोड़ा डेटा को समझने में टफेस्ट लगता है, लेकिन जब उसको डायग्रामेटिकल फॉर्म में हम लोग समझ लेते हैं तो इजी लगता है। अब मान लीजिए कि कोई भी डेटा यहाँ पे दिया गया है, 100 वैल्यू दिया गया है, और उसको विजुअलाइज करने की सबसे किसका डेटा होगा, तो हम लोग ग्राफ का यूज करते हैं। ग्राफ में सबसे ज्यादा जिसका ऊपर गया वही आपका सबसे हाईएस्ट है। तो एक बच्चा भी देख करके बता देगा कि इसका जो ग्राफ ऊपर गया इस सबसे ज्यादा इसका वैल्यू होगा।
तो विजुअलाइज करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, चार्ट्स का हो गया, वर्ड हो गया, लाइन हो गया, पाई, हिस्टोग्राम सबका। ओके, एंड लास्ट है कि आपका विजुअलाइजेशन यूजिंग मैटप्लॉटलिब। तो यहाँ पे पाइथन लाइब्रेरी यूज टू क्रिएट ग्राफ्स एंड प्लॉट्स फॉर डेटा एनालिसिस। पाइथन लाइब्रेरी का हम लोग यूज करते हैं उसका डेटा को क्रिएट, ग्राफ को क्रिएट करने के लिए एंड प्लॉट्स फॉर डेटा एनालाइज करने के लिए, राइट। तो मैटप्लॉटलिब जो है आपका यहाँ पे जो है पांडास की जगह, ये सब आपका पाइथन का क्या है, लाइब्रेरी, जो कि बहुत पावरफुल है। आपको अब पता चलेगा कि पाइथन का लाइब्रेरी हम लोग क्यों यूज करते हैं। अब है स्टैटिक बेसिक, मैथमेटिक्स तो फॉर्म पे आते हैं। तो इसमें मैथमेटिक्स होता है आपका मीन, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, जिसमें एवरेज, मिडिल वैल्यूज, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो स्टैटिक्स का इसमें फुल हम लोग यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स, ठीक है, कि चांसेस क्या बन सकता है इसका। ओके, चांसेस क्या बन सकता है इसका। एग्जांपल देखा जाए तो डाइस प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल अभी यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी आप लोग बेसिक्स थर्ड सेम में भी पढ़े होंगे और 11th 12th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, राइट। तो प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे तरीके से आता होगा। देखिए, मैथमेटिक्स जिसका स्ट्रॉन्ग है, पाइथन में कमांड जिसका है, वो एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बन सकता है। और अभी आप ज्यादा मैथ का जरूर नहीं कि पूरा अच्छे तरीके से मैथ आना चाहिए। अगर आप 11th 12th में भी मैथ पढ़े हो तो आप इजीली डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। ओके, अब यहाँ पे कि व्हाट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का हम लोग यूज इसमें क्यों करते हैं, मशीन लर्निंग होता क्या है। तो आपको पता होगा कि मशीन लर्निंग का मैंने ऑलरेडी फुल सीरीज हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है और अभी करंटली में चल रहा है। आप वहां जाके पहले अगर मशीन लर्निंग नहीं पढ़े तो मशीन लर्निंग आप जाके पढ़े पहले हमारे चैनल से स्टडी कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्या है कि मशीन लर्न पैटर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक्स प्रेडिक्शन। मशीन जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह डेटा को प्रेडिक्ट करता है और उसके के ऊपर प्रेडिक्शन क्रिएट करता है। ओके, बिल्कुल मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया यहाँ पे कि मशीन लर्निंग होता क्या है। और मशीन लर्निंग का फुल कंसेप्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर चुका है। आप वहां से जाकर के विजिट कर सकते हो और वहां पे पहले देख सकते हो जाकर, राइट। अब क्या है कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, वन सेकेंड, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे क्या है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे बता दूं कि 3 टाइप्स का मशीन लर्निंग होता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, तो कि हाउस प्राइस प्रेडिक्शंस यूजिंग फीचर्स लाइक एरिया एंड लोकेशन। एरिया और लोकेशंस का यूज करके हम लोग वहां पे उसके प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, एनालाइज कर सकते हैं। एंड अनसुपरवाइज का लिया जाए तो कस्टमर सेगमेंटेशन यूजिंग क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स के फॉर्म में इसका हम लोग यूज समझ सकते हैं। कस्टमर का सेगमेंटेशन जैसे कि क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, जैसे बहुत ज्यादा एक जगह ही बहुत सारी चीजें, बात समझ में आया। एंड अगर इसका रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे बात करें तो मूवी रिकमेंडेशन, आप समझते होंगे कि नेटफ्लिक्स जब आप यूज करते हैं तो मूवी खुद चल के आ जाता है, मतलब आपको रिकमेंड करेगा, आपको मतलब सजेस्ट करेगा, है ना। फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, सेल्स प्रेडिक्शन के लिए हम लोग इसका एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की बातें करें तो मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, फ्रॉड डिटेक्शन एंड सेल्स प्रेडिक्शन। मेरी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ रियल प्रोजेक्टर यहाँ पे शो किया है, प्रोजेक्ट यहाँ पे शो किया है। ओके, सो नेक्स्ट है टूल्स यूज्ड इन डाटा साइंस। डाटा साइंस में हम लोग कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं, पाइथन फॉर प्रोग्रामिंग, जुपिटर नोटबुक, एसक्यूएल फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट एंड टेबलियम, पावर बीआई एंड गिटहब एंड एक्सेल भी इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं। सो दिस इज अ पावरफुल टूल इन डेटा साइंस और इसी सब का यूज करके हम लोग डेटा साइंटिस्ट बनते हैं और डेटा साइंस में अपना अच्छा करियर को ग्रोथ कर पाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है कि कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है डेटा साइंस में। तो डेटा एनालिस्ट आप बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं एंड एआई इंजीनियर आप बन सकते हैं। यहाँ पे वैसे बहुत सारी चीजें हैं डेटा फिगर के अंदर। टॉप डेटा साइंस करियर, डेटा साइंटिस्ट हो गया, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा इंजीनियर, एआई स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट, एनएलपी इंजीनियर, बिग डेटा एक्सपर्ट, रिसर्च साइंटिस्ट एंड बिजनेस एनालिटिक्स, राइट। सो दिस इज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी इन डेटा साइंस, राइट। एंड इसकी हम लास्ट अगर बातें करें कोर्स समरी की, तो लर्न डेटा बेसिक्स, पाइथन, डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग कंसेप्ट। आपको इतना चीज पे कमांड है तो यू वांट टू बिकम ए गुड डेटा एनालिसिस्ट एंड गुड डेटा साइंस इंजीनियर। सो प्लीज आप अपने कैरियर पे काम कीजिए, अपने कंसेप्ट के पे काम कीजिए। और मैं आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सारा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सिलेबस मैं पीडीएफ में अपलोड कर चुका हूँ। आप वहां जाकर के सिंक कर सकते हो और अपने करियर को ग्रोथ कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं
और आपको जितना भी मैं बताया हूँ आप अपने फील्ड में ग्रोथ कीजिए और डेटा साइंस में बेस्ट कंसेप्ट बनाइए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बेस्ट ऑफ लक, राइट। सो आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं और अपने करियर को बेस्ट बनाइए। तो मेरे एक ही डिमांड है, मेरा एक ही ये ड्रीम है कि हमारे सारे स्टूडेंट्स को, हमारे सारे फ्रेंड्स को, आप जितना भी स्टूडेंट्स है जो आप कंप्यूटर साइंस से स्टूडेंट है, वो सबको मैं कोडिंग पूरे भारत में सिखा के रहूँगा। सो प्लीज़ आप अपने कोडिंग पे काम कीजिए और अपने कैरियर पे काम कीजिए। हर एक घर घर का बच्चा कोडिंग सीखेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप अपने कैरियर पे काम कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।